जैसा बनना है। जैसे हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि मम्मी पापा जैसा बने, टीचर जैसा बने, अगर हम किसी जॉब में हैं तो हम अपने बॉस के जैसा बने। होता है, हम प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं लाइफ में। आप हाँ बोले या ना बोले, प्रैक्टिकली फॉर्म में ऐसा होता है, हम किसी ना किसी के जैसा बनना चाहते हैं। तो जब भी हम सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं, वो सक्सेसफुल होते क्यों हैं? क्यों होते हैं वो सक्सेसफुल? टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट के कारण। टाइम इट्स लाइक अ रिवर, ये बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप सभी यहाँ बहुत सीनियर हैं। टाइम्स वंस लॉस्ट, लॉस्ट फॉर एवर। क्या नदी की एक वेव को जब आप एक बार टच करते हैं, सेम वेव को, सेम पानी को वापस टच कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। हम सभी के पास दिन में 24 आवर्स होते या नहीं होते? पर कुछ लोग सेकंड्स में अर्न करते हैं, करोड़ में, मिलियंस में। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ में प्रायोरिटी डिफाइन की हुई है। अब यहाँ बात टाइम की नहीं है, टाइम तो हम सभी के पास 24 आवर्स है, बट प्रायोरिटी क्या हो जाती है कई बार लाइफ में कि आप अपना काम कैसे मैनेज कर रहे हो। राइट और रॉन्ग? अगर अग्री हो तो बिल्कुल दिल खोल के बोलो राइट, नहीं हो तो रॉन्ग, ठीक है। बट क्या फायदे होते हैं जब आप एक प्रॉपर दिन मैनेज करते हो? आज आप यहाँ इस प्रोग्राम के लिए आए, आपने कहीं ना कहीं अपना घर मैनेज किया, फैमिली मैनेज की, अपना काम मैनेज किया, उसके बाद आप यहाँ आए हो, सो दैट एकदम फ्री फॉर्म में आप अपना इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को एंजॉय करो। राइट? तो जब आप टाइम प्रॉपर मैनेज करते हो, एक अच्छा टाइम मैनेज करते हो, तो आप यहाँ टेंशन फ्री बैठे हो, सब आज प्रोग्राम एंजॉय करने वाले हो, एक अच्छे डिसीजन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ फ्री हो, आपने अपना घर, अपना वर्क अच्छे से मैनेज किया है। इन केस अगर आपका यहाँ पे कोई प्लान बनता है, तो अगर आपका टाइम मैनेज है तो शायद आपका वहाँ पार्टिसिपेशन भी अच्छा होगा या नहीं होगा? टेंशन ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, चेहरे पे स्माइल आ गई, कॉन्फिडेंस के साथ आज हम सभी यहाँ पर एक प्रोग्राम एंजॉय करेंगे या नहीं करेंगे? एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी, नाम सुना है सभी ने? स्वामी विवेकानंद जी एक बार एक नदी उनको क्रॉस करनी थी, तो एक पत्थर था, वहाँ बैठे हुए थे आराम से, ठीक है। तो एक साधु आते हैं, संत आते हैं, और वो उनको बोलते हैं आप इतने बड़े महात्मा हैं तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप तो रिवर आराम से क्रॉस कर सकते हैं। बोलते नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे ये कला नहीं आती। तो साधु ने, उस संत ने उनको रिवर क्रॉस करके बताया कि देखिए ये मैंने कर ली, अब आप भी कर सकते हैं, आप क्यों अपना यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये कला तो मैंने सीखी नहीं है। बोले आपको पूरी दुनिया जानती है, आप इतने बड़े महात्मा हैं, आपने इतने लोगों का विश्व कल्याण किया है, पर फिर भी आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इस बात पे उन्होंने कुछ उनको आंसर नहीं किया। तो उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी मधुर मुस्कान के साथ उनसे पूछा कि इस कला को सीखने के लिए आपने कितने वर्ष लगाए हैं? उन्होंने कहा मैंने इस कला को सीखने के लिए पूरे 15 साल लगाए हैं, तब आज मैं इस कला पर महारत हासिल कर पाया हूँ कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। अच्छी बात है। थोड़ी देर में एक नाव वाले आते हैं, वो उनको बोलते हैं कि मैं आपको मदद कर देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी उस साधु के साथ रिवर क्रॉस करने के लिए उस नाव में बैठ जाते हैं, ठीक है। कुछ ही सेकेंड्स में वो रिवर क्रॉस कर लेते हैं। वो उनको 1 रुपये देते हैं, 50 पैसे वो अपने खुद के देते हैं, 50 पैसे वो साधु का किराया देते हैं। 1 रुपये में कुछ ही सेकेंड्स में वो रिवर क्रॉस कर गए। तो साधु ने पूछा ऐसा क्यों? ऐसा मतलब आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे हो उस चीज़ से? तो ही सेड, जिस चीज़ को सीखने के लिए आपने 15 साल लगाए हैं, वो मैंने कुछ ही सेकेंड्स में 1 रुपये से मात्र नदी क्रॉस कर दी। और ये जो बचा हुआ टाइम है, ये मैं एक गांव में जा रहा हूँ, वहाँ पर कुछ बच्चों को मुझे शिक्षा के लिए बुलाया गया है। मैं अपने जीवन का कुछ समय उनको शिक्षा के लिए देने वाला हूँ। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जो 15 साल आपने खुद के लिए लगाए हैं सिर्फ नदी क्रॉस करने के लिए, क्या वर्थ है? नहीं है। उन 15 सालों में अगर आप अपनी सोसाइटी को सर्व करेंगे, जिस संस्था में आप उसको सर्व करेंगे, जिस घर में आप, जिस परिवार में आप हैं उसको सर्व करेंगे, तो शायद लोग आपको और बेहतर एक नए तरीके से जान पाएंगे। तो ये समझना पड़ेगा कि आपको हर एक सेकेंड की प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ेगी कि अगर आप हैं तो आपका एग्जिस्टेंस भी तो रहे या नहीं रहे। तो वो कैसे बनाओगे? वो प्रायोरिटी मैनेजमेंट करके बनाओगे आप। राइट और रॉन्ग? बड़ा इजी काम होता है।
बहुत सिंपल काम होता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। एक अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें हमें होता है ना प्रायोरिटी सेट करने में बड़ी डिफरेंट, मतलब समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। एक कोई भी फीमेल आप यहाँ आए, आज सुबह से मॉर्निंग से लेकर अभी तक का आप मुझे रूटीन बताएं कि आज आपने पूरे दिन क्या किया अभी तक। कोई भी एक आ जाए प्लीज, फीमेल आए पहले। अरे कोई भी आओ यार, माइक प्लीज प्रेसिडेंट मैम के लिए जोरदार तालियां। आज आपका रूटीन आप मुझे बताएं कि आज आपने क्या किया। आज का मेरा रूटीन मॉर्निंग से अभी तक का, सुबह सोकर उठना, बच्चों के लिए टिफिन मतलब लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, हस्बैंड के लिए लंच बनाना, फिर यहाँ के लिए पूरी तैयारी करना, फिर घर की साफ सफाई करना। तो ये मैं खुद करी इसलिए कर पाई, अगर मैं किसी और के भरोसे रहती तो शायद इसलिए ऐसे मैनेज नहीं कर पाती हूँ। वेरी नाइस, ठीक है। अब इसमें कुछ काम ऐसे होंगे आपके जो शायद कई बार हम बोलते हैं ना टाइम टेकिंग काम होते हैं, घर के ही काम होते हैं, टाइम टेकिंग काम होते हैं। तो क्या हमें जरूरी है आज ही करना है या हम कल कर सकते हैं या पहले कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रायोरिटी पे होता है हमें अभी करना है, आज ही करना है, तो वो हमें अभी ही करना पड़ेगा, हम कल पे डिपेंड नहीं हो सकते। अब थैंक यू मैम। अध्यक्ष पद पे जब हम आते हैं तो ये ज़्यादातर फीमेल्स के साथ एक चैलेंज आता है, यार तुम कैसे कर लेती हो, घर भी और संस्था भी, बच्चे भी छोटे हैं तुम्हारे, तुम कैसे मैनेज कर रही हो। तो ये कैसे होता है, ये प्रायोरिटी पे होता है। आपको जब पता है कि किस दिन आपके काम की सबसे ज़्यादा वैल्यू हो, आप अपने थोड़े काम 19-20 इधर उधर कर देते हो, करते हो या नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर